नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एचएमटी घड़ियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत पांडे। कोई भी घड़ी अपने साथ कई सारी यादें लाती हैं और एचएमटी की घड़ियों के बारे में अगर कहें तो हर घड़ी की एक कहानी है। और मेरे कलेक्शन में जो भी घड़ियां हैं हर एक के साथ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई दास्तान जुड़ी हुई है। घड़ी आपके साथ समय दिखाते हुए समय देखती है और इसीलिए घड़ी एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक अहम हिस्सा अदा करती है। और मुझे इस कारण से लगता है कि हालांकि हम आजकल चारों ओर से घिरे हुए हैं उन चीज़ों से जिनसे कि समय का पता चलता है, फिर भी कलाई पे एक घड़ी हो तो उसकी बात ही अलग है। खैर, आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अविश्वसनीय है, परंतु ये सत्य है और ये मेरे साथ घटी है। ये किस्सा कई साल पहले का है और एक रात मैं और मेरा एक मित्र जिसका नाम जयदीप है, हम रात को अक्सर ऑफिस वगैरह ख़त्म हो जाने के बाद घड़ियों के बारे में बात करते थे। वो भी उतना ही पागल है घड़ियों के बारे में जितना कि मैं। तो हम लोग बात कर रहे थे और बात करते करते गूगल पे हम एचएमटी की घड़ियों की तस्वीरें जो है वो सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे उन्हें। तो उस दौरान मेरी निगाह एक एचएमटी के पोस्टर पर पड़ी। एक एडवर्टाइजमेंट की कटिंग थी वो, जो कि एक वेबसाइट पे बिक रही थी। अफसोस की बात यह है कि अब वो वेबसाइट बंद हो चुकी है, पर वो वेबसाइट पे बिक रही थी। और मतलब वो एक ऐसी अजीबोगरीब घड़ी थी जिसका नाम है एचएमटी राखी। अब वो राखी घड़ी की क्या खास बात यह है कि, खैर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर आगे जाके। तो ये जो घड़ी थी इसके बारे में था, और ये मतलब उससे पहले मैंने न कभी देखी थी न कभी सुनी थी। और मैं आपको ये बता दूं कि उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहूँगा कि घड़ियों के बारे में, एचएमटी की मतलब पागलपन की हद तक मैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था। तो साहब ये जो है, मैं और वो बात कर रहे थे, मैंने उसको वो तस्वीर भेजी। मैंने कहा भाई यार ये घड़ी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। ऐसा असंभव है कि ये घड़ी मिलना, क्योंकि इतनी रेयर है जिसकी सिर्फ पूरे इंटरनेट पे फोटो ढूंढने में सिर्फ एक ये सिर्फ पोस्टर मिला है। क्योंकि वो जैसे ही वो फोटोग्राफ, वो पोस्टर मिला तो मैंने एचएमटी राखी के नाम से सर्च शुरू कर दी, बट कहीं कोई तस्वीर नहीं। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। अब खैर ये शुक्रवार की रात की बात है, शनिवार की छुट्टी थी और उन दिनों कुछ काम था मुझे। तो मैं बेंगलोर का जो पुराना एरिया है, सिटी मार्केट और चिकपेट वाला एरिया, वहाँ पे मैं गया। तो काफ़ी वक्त गुजरा वहाँ पे, काफ़ी सारे सामान लेना था। हम लोग बिल्कुल थक चुके थे। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची काफ़ी छोटी थी उस समय पे। तो हम आ रहे थे, अपना पूरा सामान वामान खरीद चुके थे। तो बस ये था कि अब कहीं जाके खाना खाना है। तो लगभग दोपहर का 2:30 बज रहा था और ये हुआ कि बस किसी तरीके से चल के कहीं पहुंच जाएं, क्योंकि 3 बजे के बाद लंच मिलना बंद हो जाता है बैंगलोर में। ठीक है, तो ये था। अब हम जा रहे थे, उस समय मैं अपनी बाइक पे था और हम एक छोटी सी दुकान के आगे से निकले तो मैंने देखा कि उसके शोकेस में कुछ घड़ियां रखी हुई हैं। तो मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि बस मुझे तुम 2 मिनट दे दो, मैं एक बार देख के आता हूं कि कोई घड़ी ना हो इसके पास। मेरी वाइफ ने कहा देखो ऐसा है, हम बहुत थक चुके हैं, काफ़ी भूखे हैं, हमें खाना खाना है, और ये जो तुम्हारा पागलपन है ये तुम वापस आके देख लेना इस घड़ी की दुकान को। तुम हमें खाना खिला के घर छोड़ दो, फिर तुम वापस आ जाना। मैंने कहा तुम सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ और मैं बस जल्दी से देख के आ जाता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। उन्होंने कहा पागल आदमी से बहस करने कोई फायदा नहीं। तो गाड़ी रोकी और मैं गया उसकी दुकान पे। उसकी दुकान में शोकेस था, उसमें घड़ियां पड़ी हुई थी और मतलब ऐसी कोई खास घड़ी नहीं थी। विजय थी, अविनाश थी, ऐसा नहीं कि घड़ियां अच्छी नहीं, बट ये मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन में थी।
तो उसी में मुझे एक घड़ी दिखाई दी एचएमटी की, और वो साहब एचएमटी राखी ही थी। आप यकीन मानिए ये मेरे साथ हुआ है। मेरा गला सूख गया वो देख के कि ये एचएमटी राखी यहाँ कैसे अवेलेबल है। खैर, मैंने अपने जज्बात पर काबू किया और बड़े ही कैजुअल तरीके से, क्योंकि आप अगर घड़ी खरीदने जाएं और बहुत एक्साइटमेंट दिखाएं तो दाम बढ़ जाते हैं, मैंने बड़े ही कैजुअल तरीके से उनसे कहा कि हाँ, अरे उसके आसपास की घड़ियों के बारे में पूछना शुरू किया, अरे वो दिखाइए वो दिखाइए। फिर मैंने कहा अच्छा ये कौन सी, ये क्या अजीब सी घड़ी है, ये भी दिखाइए। ये है घड़ी। तो खैर फटाफट नेगोशिएशन वगैरह हुआ और वो घड़ी मैंने ले ली। अब इसमें निकल गए कुछ 10 मिनट और मैं तो एकदम खुशी से झूमता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, और जब मैं वहां पहुंचा तो सारी खुशी जो थी मेरी वो तो भाप बन के उड़ गई, क्योंकि मेरी बीवी जो तब तक पार्वती के रूप में थी, काली माता के रूप में आ चुकी थी। और उसके कोप से बचने का एक ही तरीका था कि मैं ये कहूँ, अरे वहां तो कोई घड़ी नहीं थी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया, काफी वक्त जाया कर दिया मैंने, चलो। किसी तरीके से, मतलब मेरा चालान नहीं हुआ, इतनी तेज भगा के गाड़ी पहुंचा और किसी तरीके से खाना खाया गया। घर जाते ही सामान रखा, सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मैंने कहा भाई तुम समझ नहीं सकते कि आज क्या हुआ है। उसने कहा यार हुआ क्या, बताओ तो सही। वो कहीं बाहर था। मैंने कहा तुम जो भी कर रहे हो छोड़ के एकदम सुनो मेरी बात। और मैंने उसे बताया। बोला ये नहीं हो सकता। मैंने कहा दोस्त ये हुआ है। तो अब मैं आपको वो घड़ी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो है अचिमटी राखी, ये जो मुझे मिली। इसकी खासियत क्या होता है कि ये बिदरी जो एक उत्तरी कर्नाटका का एक ये हैंडीक्राफ्ट है, लोक कला, ये उसका एक नायाब नमूना है। इसके कारण कोई दो घड़ियां कभी एक सी नहीं हो सकती। एचएमटी राखी सबके केस अलग अलग होते हैं और ये मुझे मिली। तो मैंने कहा दोस्त ये घड़ी मिली, आप देख सकते हैं कि ये जो है काफी पुरानी घड़ी है और ऑब्वियसली ये पुरानी ही मिलनी थी क्योंकि ये प्रोडक्शन में तो थी नहीं। तो मैंने उसे बताया दोस्त ऐसी ऐसी घड़ी है, ये तुम देख लो दोस्त, अगर मतलब ऐसा अगर मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसने कहा दोस्त तुम्हारे ही साथ हो सकता है, तुम पे भगवान आज मेहरबान थे, आज तुमको मिल गया। अच्छा, ये मिलने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो मैं गया उस वेबसाइट पे और मैंने वो पोस्टर ऑर्डर किया। अब मैं वो पोस्टर भी आपको दिखाता हूं। इस पोस्टर पे सारी जानकारी है। इस पे लिखा है व्हाट्स न्यू फ्रॉम एचएमटी। 1 17 jeweled necklace that tells the time, 2 a bracelet to match, HMT Rakhi, an altogether different kind of a watch, remain close to a woman's heart for all the time. The bracelet so totally Indian, what could be more apt than calling it Rakhi? Notice that delicate design around the dial, that's Bidri work. Every piece is hand finished. So two watches may never be similar, never identical. The identical bit comes in on the inside. A Rakhi has a 17 jeweled movement. It's anti-magnetic, parashock and dust protected. It is the kind of a watch you can take for granted for dependability, even after all it's from HMT. After all, it is from HMT. Every watch is one of a kind because every woman is. Rakhi, the Rakhi comes in 2 styles, pendant and the wristwatch. Timekeepers of the Nation, HMT Marketing Division. Okay. अब ये मेरे कलेक्शन में ये जो है मैंने फिर इसको भी ऐड कर लिया। अब ये पार्ट तो हो गया साहब कि मुझे ये रिस्ट वॉच तो राखी की मिल गई। अब तलाश शुरू हुई पेंडेंट वॉच की। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल के बाद मुझे ये
पेंडेंट वॉच मिली, बट ये HMT से मैंने खरीदी थी। ये बड़ी किस्मत की बात थी, उनके पास ज़रा सी घड़ियाँ थी और मुझे इत्तेफाक से पता चला कि उनके म्यूज़ियम बनने के बाद ये वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सेल पे आई। मैं भाग के गया, मैंने कहा भाई मुझे तो ये चाहिए। और आप जैसा कि देख सकते हैं इसका भी केस अलग है, बट इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर डायल जो है वो पूजा का है, ना कि राखी का। ठीक है ना। तो ये बड़ी ही मज़ेदार मेरी कहानी है। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो कलेक्शन है ना घड़ियों का, आप कोई भी घड़ी कलेक्ट करते हो, ये एक मैराथन है मेरे दोस्त। ये 100 मीटर की रेस नहीं है। आप धीमे धीमे करके ही कलेक्ट करते हैं, उसी का मज़ा है। और मैं आपको बता सकता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से कि बड़ी अनोखी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक और भी कहानी कुछ दिनों में शेयर करूँगा। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे किस्से हुए जनाब HMT की घड़ियों को लेके। देखिए बड़ा आसान है घर पे बैठ के, और बाकी घड़ियों के साथ यही होता है। आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपकी सालगिरह है, आप किसी शोरूम में गए और आपने वहाँ से घड़ी खरीद ली, या आपने वेबसाइट पे गए, आजकल तो ई-कॉमर्स का ज़माना है, आपने वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट किया, क्लिक किया, ऐड टू बास्केट एंड खरीद ली। तो जो घड़ी खरीदने का एक्सपीरियंस है, जो उसको ढूंढ के उसको खरीदने का और उसको पाने का जो मज़ा है उस हंट के बाद, वो आपको इन HMT की घड़ियों में ही मिलता है। इसमें जो मज़ा है, आप जो है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना मज़ेदार होता है ये सफ़र एक एक घड़ी इकट्ठी करने का। तो ये मेरी कहानी है। शाहरुख खान साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि अगर आप कोई चीज़ दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है अपना एफर्ट लगा देती है आप तक वो घड़ी पहुंचाने में। HMT के केस में तो ज़रूर ये बात मैं कहूँगा। तो खैर इसी के साथ ये किस्सा मेरा आज का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आपने यहाँ तक मेरा ये वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है साहब, और इसमें से आपका जो कीमती वक्त है उसमें से आपने वक्त निकाल के ये अगर ये वीडियो देखा है तो ये बात तो तय है कि आप भी मेरी तरह घड़ियों के दीवाने हैं और घड़ियों के किस्सों के दीवाने हैं। और जैसे ही आपकी जो प्रतिक्रिया हो वो आप ज़रूर डालिएगा, कमेंट्स में डालिए। और मैं बहुत प्रभावित होता हूँ उनसे कि आपने जो मुझसे बातें कही हैं उनको मैं उनका अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है।